हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट और आज डे है 11। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास है। तो चलिए हम कुछ इसकी बेसिक बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार ये होता कैसे है, होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सपोज आपने किसी को एज अ लोन दिया 1000 और सपोज आपने 2 साल के लिए आपने किसी को लोन दिया और आपने रेट रखा है 10%। ये मैंने काफी सिंपल सा एग्जांपल लिया ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो प्रिंसिपल है 1000, टाइम है 2 साल और रेट आपका 10% है। तो जब पहला साल कंप्लीट होगा और ये आपका दूसरा साल है, जब फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होगा तो क्या होगा भाई, सामने वाला बंदा आपके 1000 पे 10% उसका ब्याज अराइज हो जाएगा। 1000 का 10% आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, 100 रुपए। जब सेकेंड ईयर की बारी आएगी तो भाई सबसे पहले तो आप कहेंगे 1000 रुपए में मेरा 10% जो है वो बनता है, वो दे दो। तो भाई आपने फिर से 100 रुपए मांगा, लेकिन जब सेकेंड ईयर आएगा तो पिछले ईयर में जो ब्याज था 100 रुपए का, आप इस पे भी 10% कंसीडर करेंगे। यानी कि आप कहेंगे कि 10 रुपए ये वाले भी मिलने चाहिए। तो हम टोटल अगर बात करते हैं तो टोटल जो अमाउंट होगा वो कितने रुपए का होगा, 210 रुपए का आपका टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, जिसको आप बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई और एसआई में इसी बात का डिफरेंस है कि जो अगर एसआई होता तो आप सिर्फ कह सकते थे कि आपको दोनों साल 100 रुपीज का ब्याज मिलेगा, यानी कि 200 रुपए। अगर हम बात करें कि एसआई क्या होगा तो वो होगा 200 रुपए, और सीआई की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 210 रुपए। तो ये आप देख पा रहे हैं कि सीआई में कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि एसआई से आपको ज्यादा ब्याज जो मिलता है वो सीआई के केस में मिलता है। तो ये आपने कैलकुलेट किया कि सीआई फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की भी चर्चा करते हैं। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया कि भाई जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 1000 रुपए पे 2 साल का, कितना इंटरेस्ट होगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल भी मैंने यही दिया था, चलिए एक बार मैं दोबारा से चर्चा करता हूँ। ये फर्स्ट ईयर आपका, ये सेकेंड ईयर है। पहले साल 1000 रुपए पे आपका 10% ब्याज है, यानी कि पहले साल आपका ब्याज मिलेगा 100 रुपए का। सेकेंड ईयर आप जाओगे तो आपको ब्याज मिलेगा 100 रुपए का। तो इस पे जो आपको ब्याज मिलेगा 10%, वो हो जाएगा आपका 10 रुपए। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 210 रुपए का आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप इसे दोस्तों अगर करना चाहें तो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि रेट जो है वो 10% है। फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूं तो 1/10 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 10 रुपए पे एक साल में 1 रुपए का ब्याज मिलता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल 10 रुपए है, एक साल में वो 11 बन जाता है। ये है 1 ईयर। लेकिन अगर यही बात की जाए 2 साल की तो आप कह सकते हैं स्क्वायर आपने अप्लाई करना होगा, फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो अमाउंट होगा वो 100 से 121 हो जाएगा। तो जो बाकी का डिफरेंस ये दिख रहा है आपको, ये टोटली सीआई कहलाएगा, और ये 100 आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, और 121 ये आपका कहलाएगा अमाउंट। तो ये 2-3 चीजें हैं भाई जो आपने ध्यान से समझनी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं सेकंड तरीके से करता हूं तो कैसे किया जाएगा। आपका प्रिंसिपल है 1000 और हमने यहाँ पे प्रिंसिपल माना है 100। तो 100 की वैल्यू है वो अपने आप में 1000 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू जो होगी वो 10 के बराबर होगी। सीआई निकालना है, मतलब कि हमें 21 की वैल्यू निकालनी है, तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 210 रुपए। तब भी आपका आंसर यही सी ऑप्शन करेक्ट है। बात क्लियर है दोस्तों अच्छे से। चलिए इसी प्रकार का एक सवाल और ले लेते हैं। इसमें मैंने 3 साल कंसीडर किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 3 साल, यानी कि प्रिंसिपल आपको दिया गया 1000 रुपए, रेट है आपका 10% और टाइम आपका है वो है 3 साल। तो कितना ब्याज आपको मिल जाएगा। तो भाई हमने क्या किया, 3 साल का, ये भाई 3 साल के कॉलम बना दिए। पहले साल आपको ब्याज मिलेगा 100 रुपीज, यानी कि 1000 पे 10% मिलेगा 100 रुपए। सेकेंड ईयर में जो आपको ब्याज मिलेगा वो 100 मिलेगा, और इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा यानी कि 10 रुपए। जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो थर्ड ईयर में क्या होगा, पहले आपको 100 रुपीज का ब्याज मिलेगा अपने प्रिंसिपल पे, उसके अलावा क्या ब्याज मिलेगा,
इस वाले पे आपको इंटरेस्ट देना होगा 10 रुपीज, इस वाले पे आपको इंटरेस्ट देना होगा 10 रुपीज, और इस पे 10% अगर आप देंगे तो 1 रुपये आपका ये होगा। और अगर मैं ओवरऑल ऐड कर देता हूं तो आप देख पा रहे हैं भाई कितना ब्याज हो जाएगा आपका। तो आप देख पा रहे हैं कि 331 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों सभी को? चल सकते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है 3। 4,000 रुपए है आपका प्रिंसिपल, टाइम है इस बार 4 साल, रेट है आपका 10%। यानी कि अगर हम बात करें तो 4 साल की बात करते हैं भाई, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, पहले साल आपको मिलेगा भाई 10% का मतलब आप कह सकते हैं 1/10, यानी कि आप 4,000 पे 1/10 ब्याज मिलेगा, तो आप कह सकते हैं कि आपको 400 रुपए का ब्याज मिलेगा। सेकेंड ईयर जाएंगे तो 400 मिलेगा, देन इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 40 रुपए। जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो पहले आपको 400 का ब्याज मिलेगा, और इस पे भी तो आपको ब्याज मिलेगा 40 रुपीज, देन इस पे मिलेगा 40 रुपीज, देन इस पे मिलेगा आपको 4 रुपीज। फोर्थ ईयर में अगर आप जाएंगे तो भाई 400 पे आपको ब्याज मिलेगा, और अब ब्याज के ऊपर ब्याज की बात करते हैं तो 40 रुपए ये, इस पे ब्याज मिलेगा 40 रुपए, इस पे ब्याज मिलेगा 40 रुपए, फिर इस पे मिलेगा 4 रुपए, देन अगेन इस पे 4 रुपए, इस पे हो जाएगा 4, और इस पे हो जाएगा 0.4। यानी कि दोस्तों अगर आप देखें तो इतना आपका टोटल ये CI कहलाएगा। जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप ये नोटिस करेंगे कि ऐड करने पे एट द एंड क्या आएगा तो 0.4 आएगा। 0.4 आपके सिर्फ ए ऑप्शन में ही मेंशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो इन चीजों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाँ जी, तो फोर्थ में क्या है, प्रिंसिपल है आपका 64,000, टाइम है आपका 3 साल, और जो रेट इन्होंने बताया वो इन्होंने बताया 7.5%। अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर मैं इसे कट करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा 3/40, यानी कि मुझे इतना ब्याज मिलेगा 3 साल तक। तो चलिए इसे भी कैलकुलेट करते हैं, आसान सा ही क्वेश्चन है। तो 64,000 पे अगर मुझे 3/40 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, अगर आप 64,000 का निकालते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 4,800 का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो 4,800 का इंटरेस्ट आपको सॉरी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। देन अगर हम इसकी बात करते हैं, अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 3/40 का अगर आप सोल्व करते हैं तो 360 रुपए का आपको यहाँ इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड ईयर में अगर आप जाते हैं तो 4,800 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो 3/40 की अगर हम बात करें कि 4,800 का क्या होगा, तो 360। देन अगेन इस पे बात करें तो 360 यहाँ मिलेगा, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो 27 रुपीज यहाँ मिलेगा। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो दोस्तों आप यूनिट डिजिट देखें, सिर्फ सबके पीछे जीरो मेंशन है, सिर्फ 27 के अलावा, यानी कि एट द एंड आपको पता है 7 दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर है 5। इसने कहा कि 12,500 आपका भाई प्रिंसिपल हो गया, 12,500, रेट है आपका 20%, टाइम आपका है 3 साल। तो बताना है आपको कि आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। भाई 20% को आप प्यार से कह सकते हैं 1/5, 3 साल की बात हो रही है, तो ये भाई हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर मेंशन कर लिए। चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट की। पहले साल आपको मिलेगा 12,500 का 1/5, यानी कि 2,500 रुपए। सेकेंड ईयर मिलेगा आपको 2,500, और थर्ड ईयर मिलेगा आपको 2,500। इस पे आपको मिलेगा 1/5, यानी कि 500। जब आप
जाएंगे नेक्स्ट ईयर तो भाई सबसे पहले आपको इस पे ब्याज मिलेगा 500, देन इस पे मिलेगा 500 और फिर आपको इस पे मिलेगा 1/5 यानी कि 600 सॉरी 100। अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूं तो आप देख पा रहे हैं 7,500 तो ये हो गया, 1,000 रुपये ये हो गया, 500 आपका ये है ही और 100 आपका ये हो गया। अगर मैं इन सभी को ऐड कर देता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि भाई आपका टोटल कितना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा भाई कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, 3 साल का है यानी कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, इस पे ब्याज मिलेगा हमें 500, इस पे जाएंगे तो फिर 500 देन अगेन 500 और इसमें आपको 100 का ब्याज मिल जाएगा। तो 7500 यानी कि ये 1000 हो गया और ये 500। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि भाई आपको कितना यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 85 और ये आपका आ जाएगा 90, 100 का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर हम बात करें कि अमाउंट कितना हो गया टोटल, तो 12,500 में अगर मैं 90, 100 ऐड कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो आंसर आएगा वो 21,600 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल अमाउंट आपका 21,600 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्या कहा गया, एक सम है जो भाई 1352 के बराबर बन जाता है 2 साल में, रेट है आपका 4% और इंटरेस्ट है आपका कंपाउंडिंग, तो आपका प्रिंसिपल क्या रहा होगा ये आपको पता लगना है। देखिए दोस्तों, जब 4 साल की बात हो रही है 2 साल की, तो 4% का मतलब आपको यहाँ प्रिंसिपल तो पता नहीं है, 4% को आप लिख सकते हैं प्यार से 1/25, यानी कि 1 साल में कोई अमाउंट 25 से क्या हो जाता है 26, तो 2 साल में हो जाएगा, आप स्क्वायर कर देंगे यानी कि 625 से कितना हो जाएगा ये 676। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये आपका अमाउंट होगा। अमाउंट उन्होंने बताया कि ये 1352 के बराबर है, तो आपका प्रिंसिपल क्या होगा भाई, ये डबल हो रहा है तो आप इधर भी डबल कर दीजिए, यानी कि आप कह सकते हैं 1250 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। इसने कहा कि भाई एक सम है जो कि 420 रुपए का ब्याज ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, ओके, दूसरे साल का ब्याज है 5% के हिसाब से, यानी कि अगर ये फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है, तो मुझे सेकेंड ईयर में मुझे इंटरेस्ट मिला है 420 का। आपको अपना प्रिंसिपल पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, जो भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला तरीका अप्लाई किया वो यहाँ पे तो अप्रोप्रिएट नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे समझें। रेट आपका 5%, ओके, यानी कि 1/20। आप क्या करोगे, प्रिंसिपल यहाँ पे लेट करोगे, लेट भी प्रिंसिपल, अगर 2 साल है तो आप भाई इसका स्क्वायर मानोगे प्रिंसिपल, यानी कि 400, यानी कि 400 यूनिट। ठीक है, जब पहला साल आएगा तो आपको भाई 400 रुपए पे 5% ब्याज मिलेगा, यानी कितने रुपए, 20 रुपए। सेकेंड ईयर अगर आप जाएंगे तो पहले ब्याज मिलेगा 5%, 20, फिर इसका 5% यानी कि 1 रुपए। टोटल सेकेंड ईयर में आप कमा रहे हो 21 का इंटरेस्ट, जिसकी वैल्यू है 420 के इक्वल, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 20 रुपए के बराबर। आपको पता लगाना है आपका प्रिंसिपल क्या होगा, भाई प्रिंसिपल तो आपने 400 लेट किया है, तो 400 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8000, यानी कि आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों सभी का। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। द सम ऑन विच, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है भाई 10% के हिसाब से 154 रुपए। आपको पता लगाना है कि आपका प्रिंसिपल क्या रहा होगा, तो एक बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है ये। तो भाई हम देखते हैं, सोल्व करते हैं। अगेन रेट आपका कितना है 10%, आप कह सकते हैं 1/10। प्रिंसिपल के लेट करने की बारी आएगी तो आप कह सकते हैं 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
100 यूनिट। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। पहले साल अगर आपको 10% ब्याज देना हो तो 100 पे 10% 10 हो जाएगा। सेकेंड ईयर आपका 10%, देन अगेन इसका 10% यानी कि 1। कुल मिला के सेकेंड ईयर में मुझे ब्याज मिला 11 रुपए, जिसकी वैल्यू है 144, यानी कि डिवाइड बाय 11, एक की वैल्यू आ गई। हमें पता लगाना है प्रिंसिपल, तो 100 की वैल्यू पता लगानी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक सरल सा क्वेश्चन है, 1400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर है 9th। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 2 ईयर, 2 साल 5%, टोटल ब्याज मिला है 328। आपको अपना सम पता लगाना है। ओके जी, प्रिंसिपल की बात करने से पहले आप रेट देखें 5%। रेट 5% का मतलब है 1/20। क्योंकि 2 साल की बात हो रही है तो आप कहोगे भाई प्रिंसिपल हम लेट कर लेंगे 20 का स्क्वायर, मतलब कि 400 यूनिट। ये आपका पहला साल, ये आपका दूसरा साल, ठीक है। पहले साल आपको मिलेगा 5% यानी कि 20 रुपए। सेकेंड ईयर जाओगे तो 20 रुपए, फिर आपको इस पे ब्याज मिलेगा 1। टोटल दोनों साल का जो ब्याज है वो है 41, जो कि क्वेश्चन ने कहा कि भाई 328 के इक्वल है। एक की वैल्यू हो जाएगी, कट करेंगे तो 8 रुपए के बराबर। आपको प्रिंसिपल पता लगाना है, मतलब 400 की वैल्यू, यानी कि 3200 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है अच्छे से? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं, चलते जाओ। रेट है आपका 15%, यानी कि 3/20, ठीक है। 2 साल का आपको जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 20,640। आपको प्रिंसिपल पता लगाना है। 2 साल की बात हो रही है, तो भाई 2 साल की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे? अगेन वही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं हम। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, यानी कि 400 रुपए। पहले साल अगर हम बात करें कि 400 का 3/20 कितना होगा, तो आप कह सकते हैं भाई 60। नेक्स्ट ईयर में फिर 60। अब इसका 3/20 अगर आप निकालते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये 9 आएगा। क्लियर है बात? कि अगर मैं टोटल ब्याज की बात करूं तो 129 है। अब 129 जो है वो अपने आप में कितने के बराबर है? 20,640। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 20,640 डिवाइड बाय 129। और आपको अपना प्रिंसिपल पता लगाना है, मतलब कि 400 की वैल्यू। तो भाई आप कर दोगे 400 से मल्टीप्लाई। अगर हम ये कट करते हैं, 3 की टेबल सपोज मैंने कट किया तो ये आ गया 3 6 18, 3 8 24, 3 8 24, ठीक है। अगर मैं इसे और कट करता हूं तो अगर मैं 8 की टेबल से कट करता हूं, नहीं जा रहा, 6 की टेबल से कट करूं, चलिए देखते हैं भाई कितने पे जा रहे हैं। 43 से अगर मैं कट करता हूं तो भाई 43 1 जा 43, तो आपका जो रिमाइंडर बच जाएगा कितना बच जाएगा? 25। फिर बच गया 8। 43 को भाई मैं कितने पे लेके जाऊं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 4 पे जा सकता है और 6 पे जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि जब मैंने कट किया तो ये गया है 160 पे, मल्टीप्लाई 400, यानी कि आप कह सकते हैं 64,000 रुपए आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी कि 10th का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। इसने कहा कि भाई अमाउंट जो है वो ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 ईयर, 3 सालों में 12% के हिसाब से जो अमाउंट है वो 12,000 है। तो पूछ रहा है कि भाई चौथे साल के बाद आपका अमाउंट क्या हो जाएगा। सपोज भाई आपने भी यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, आपने 3 साल वेट किया और जो आपका अमाउंट है वो आ गया 12,000। भाई आपने 1 साल और वेट किया, यानी कि जो 4th ईयर आएगा वो आपको पता लगाना आपका पैसा कितना बन जाएगा। वेरी सिंपल, जो आपको अगला इंटरेस्ट मिलेगा 12% का, वो इसी पे मिलेगा, यानी कितना इंक्रीज हो जाएगा? 1440 रुपए। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि ये 13,440 रुपए के बराबर हो जाएगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसने कहा कि 3,000 रुपए हैं वो बन जाते हैं 6,000 रुपए 2 साल में। तो आपको पता लगाना इंटरेस्ट कितना होगा 4 सालों में। भाई आपने 3,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए, 6,000 बन जाते हैं 2 साल में। देखिए दोस्तों, एक कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात होती है जो मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि अगर आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया और ये पैसा आप देख पा रहे हैं 3,000 से 6,000 हो गया, यानी कि क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है। अगर मैंने यही पैसा मोर 2 ईयर और इन्वेस्ट कर दिया तो ये अगेन डबल हो जाएगा, यानी कि 6,000 से कितना बन जाएगा 12,000। तो कुल मिला के 2 साल और 2 साल 4 साल, 4 साल में आपका पैसा जो 3,000 था वो कितना बन चुका है 12,000। तो भाई आपने कितना ब्याज कमा लिया आप देख पा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जो आपका सीआई होगा वो कितने हजार हो जाएगा 9,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों अच्छे से? चलो जी, अगला क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है 13। इसने कहा कि एक सम ऑफ मनी है वो भाई हमने प्लेस किया, वो डबल हो जाता है 6 सालों में, 6 साल में डबल हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया, 2 रुपए बनने में आपको वक्त लग गया 6 साल। पूछ रहा है कि भाई 4 गुना होने में कितना वक्त लग जाएगा। तो भाई अगर मान लो मैं 6 साल और इंतजार कर लूं तो 2 से क्या हो जाएगा डबल हो गया 4 हो जाएगा। कुल मिला के 1 से 4 होने में आपको 6 + 6 कितने साल लग गए 12 साल, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसने कहा कि भाई 10 साल आपका भाई यहाँ पे अपने 10 साल में पैसा डबल हो जाता है। पूछ रहा है भाई 4 गुना होने में कितना वक्त लग जाएगा। प्रिंसिपल है 1 रुपए और अमाउंट आपका हो जा रहा है कितना डबल, कितने सालों में 10 सालों में। ओके, ये आपके क्वेश्चन में कहा गया है। तो 4 गुना होने की बात कर रहे हैं भाई, आप 10 साल और रुक जाओगे तो ये पैसा 2 से कितना हो जाएगा 4। तो कुल मिला के 1 से 4 होने में 10 साल ये और 10 साल ये, कुल मिला के आप कह सकते हैं कि आपको कितना वक्त लगा है 20 साल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी चलते जाओ, क्वेश्चन नंबर है 15। ओके, इसने क्या कहा, एक सम है जो भाई 8 गुना हो जाता है 3 सालों में। ओके, अगर आपने आज 1 रुपए इन्वेस्ट किया तो भाई 3 साल में वो पैसा हो जाता है 8 गुना, 8 टाइम्स। तो पूछ रहा है कि भाई वो पैसा 16 गुना होने में कितना वक्त लग जाएगा। भाई अगर मान लो मैं 3 साल और रुक जाता हूं तो ये पैसा तो 64 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये 8 गुना हो रहा है, देन अगेन 8 गुना हो जाएगा तो 64। पर मेरे को तो भाई सिर्फ ये 16 टाइम्स 16 गुना करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप 1 रुपए से 8 रुपए बना रहे हो 3 साल में, तो अगर मैं एनुअली इम्पैक्ट देखूं तो क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा। उसके लिए आपने, क्योंकि 3 साल है तो बोथ साइड क्यूब रूट करना होगा। ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि 1 साल में जो आपका पैसा है वो डबल हो रहा है। ठीक है, एनुअली आपका पैसा डबल हो रहा है, बस खत्म है। 1 रुपए आपने लगाए, डबल हुआ 1 साल में। अगर मैं 1 साल और इंतजार करता हूं तो ये पैसा 2 से 4 हो जाएगा। 1 साल और वेट करता हूं तो 4 से 8 हो जाएगा, और 1 साल और इंतजार करता हूं तो ये 16 हो जाएगा। कुल मिला के आप देख पा रहे हैं कि जो ये पैसा टोटल है वो 4 साल में 16 गुना बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अक्सर दोस्तों इसमें बच्चे गलतियां करते हैं, उन्होंने जैसे ही कहा कि 16 गुना तो भाई वो 3 ये और 3 ये 6 बोल के आंसर मार्क कर देते हैं। तो ये गलतियां ना करें आप। ओके जी, चले आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। डबल होने में 3 साल। ओके, 1 रुपए हमने लगाए और ये 3 गुना होने में, सॉरी डबल होने में 3 साल का वक्त लगा। तो पूछ रहा है कि अगर इसी हिसाब से चलते रहे तो 4 गुना होने में भाई 3 साल आप और इंतजार कर लो, यानी कि डबल और हो जाएगा तो 4 गुना बन गया।
कुल मिला के जो आपका वक्त लगा है वो कितने साल का लगा है? 6 साल का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 17। इसने कहा कि एक सम है 3 गुना होने में 6 साल का वक्त लगा है। 6 साल का वक्त लगा है जब ये 1 से 3 हो गया, 3 गुना हो गया, तो कितने साल में ये 81 टाइम्स हो जाएगा? कितने साल में ये 81 टाइम्स बन जाएगा? ये आपको पता लगाना है। तो भाई हम 6 साल और वेट कर लेते हैं। तो भाई 3 का क्या हो जाएगा? 9। और अगर मैं 6 साल और वेट कर लेता हूँ तो 9 का क्या हो जाएगा? 27। और 6 साल और वेट करता हूँ तो 27 का क्या हो जाएगा? 81। कुल मिला के आप देख पा रहे हैं कितने साल लग गए? 24 साल लग गए पैसा जो है वो 81 टाइम्स होने में। ये आपने करना था, ठीक है? तो इतनी सी चीज थी। क्वेश्चन नंबर है 18, 18 नंबर सवाल। भाई आपने 4800 रुपये लगाए, वो बन गए 6000। इस बार अमाउंट की फॉर्म में है, आपने 6000 का प्रिंसिपल लगाया, अमाउंट बनने में 4 साल का वक्त लग गया। ओके, यानी कि आप देखें तो इस बार डबल ट्रिपल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे देखते हैं। इसने कहा कि भाई 12 साल अगर मैं रुक जाऊं, यानी कि 4 ये, तो फाइनली मेरा पैसा कितना हो जाएगा? तो चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, 4800 से 6000 जाने में अगर आप देखेंगे तो ये कितने गुना हो रहा है, तो मैं फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। 6000 बटे 4800, यानी कि अगर आप कट करते हैं तो ये 5/4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि इतने गुना हो जाता है 4 साल में। तो अगर मैं 4 साल और रुक जाऊं तो ये फिर से इसका 5/4 हो जाएगा, यानी कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कह सकते हैं कि 7500। देन अगेन मैं इसका 5/4 टाइम्स करता हूँ। तो भाई अगर आप सोल्व करते हैं कि 7500 गुणा 5/4, तो अगर मैं इसे कट करता हूं तो 75 गुणा 4 ये आ जाएगा, ठीक है? सॉरी, 75 गुणा 25, यानी कि ये आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या आ जाएगा? 75 मल्टीप्लाई 125। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 7500, और फिर 20 से करता हूँ तो 75 गुना 150, और फिर 75, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि भाई आपका जो आंसर आ रहा है 9375, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जनरली दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई की है, तो आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 9375 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 19। 12,000 रुपए दिए, वो डबल होने में 5 साल का वक्त लग गया। ओके, प्रिंसिपल है 12,000, 5 साल लग गए डबल होने में। ओके, पूछ रहा है 20 साल बाद ये पैसा कितना हो जाएगा? भाई 5 साल आपको फिर रुकना पड़ेगा, उसके बाद फिर 5 साल, और अगेन लास्ट में 5 साल। तो कितना हो जाएगा? सपोज आपने 1 रुपए लगाया होता तो डबल हो जाता, डबल की बात कर रहा है। फिर आप और रुकते तो फिर 4 गुना, फिर ये 8 गुना, और फिर ये 16 गुना। कुल मिला के आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया 12,000 रुपए, वो 16 गुना हो जाता 20 सालों में। तो 12,000 का 16 गुना अगर आप करते हैं तो क्या जवाब आएगा? तो आप इसकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,92,000 रुपए ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन। तो कुछ इस प्रकार के सवाल थे जो सीआई में है, कुछ बेसिक सवाल थे जहाँ पे आपने इंटरेस्ट वगैरह निकालना सीखा है, कैसे इंटरेस्ट पता लगाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।